Welcome back to my channel. Today I will be start chapter number first class 11 बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम के लिए। आज अध्याय 1 रोजगार क्या है और इसकी विशेषता क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी पहले अध्याय से लिया गया है। तो क्वेश्चन के लिए स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो। रोजगार क्या है, ये देखिए यहाँ पे रोजगार क्या है और इसकी विशेषता बताइए, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर हम समझेंगे तो इसे लिख लेना। अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। रोजगार एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें निर्धारित सेवा नियमों एवं पारिश्रमिक के आधार पर अनुबंध किया जाता है। मतलब ये हुआ कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उसने निर्धारित नियम बना दिए। सुबह आपको 10 बजे आना है, शाम 5 बजे तक आपको वर्क करना है। ये क्या हो गया, सेवा के नियम। पारिश्रमिक के आधार पर अनुबंध किया गया आपसे, यानी आप जितना परिश्रम करेंगे आपको उतनी सैलरी दी जाएगी। इस तरीके का आपको पारिश्रमिक जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका अनुबंध किया आपने कि हम इसके बदले 15,000 या 16,000 रुपये पर मंथ सैलरी आपको देंगे। तो ये क्या हो गया, रोजगार कहलाता है। इस तरीके के रोजगार आपने डेली लाइफ में भी सुने होंगे। यह नियमित रूप से प्रदान की जाने वाली एक सेवा है, यानी डेली अपन को जॉब पे जाना पड़ता है जिससे वे निश्चित आय प्राप्त होती है। 16,000 यदि बात हुई है तो 16,000 से 17 नहीं मिलेंगे, 16 के 16 ही मिलेंगे। तो ये क्या है, निश्चित आय। नौकरी या सेवा सर्विस भी कहा जाता है। जैसे अपन ने सुना है ना कि हमारे जो फला थे या हमारे जो रिश्तेदार थे उनके क्या लग गया है, सर्विस लग गई उनकी, या बोलते हैं हमारी नौकरी लग गई। तो इसे क्या कहते हैं, रोजगार। और दिया हुआ है मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं में रोजगार का विशेष महत्व है। यानी आर्थिक क्रिया में इसका विशेष महत्व है ही, क्योंकि पैसा आता है रोजगार करने से, तो विशेष महत्व हुआ। रोजगार में व्यक्तिगत सेवाएं जो होती हैं किसी पारिश्रमिक के आधार पर प्रदान की जाती हैं, यानी मेहनत करने के बदले पैसा दिया जाता है। अन्य आर्थिक स्थिति क्रियाओं से भिन्न है, जिसमें आय की निश्चितता होती है, जोखिम नहीं के बराबर होता है और धन विनियोजित जैसी बात नहीं होती। मतलब जैसे आप दुकान खोल रहे हैं, ये आपने एक दुकान खोल ली, ठीक है, ये दुकान आपकी खुल गई। अब इसमें यदि लॉकडाउन लग गया तो फिर ये दुकान नहीं चलेगी तो आपको क्या होगा, घाटा लगेगा। लेकिन रोजगार वाला तो नौकरी करने जाएगा, या नहीं भी जाएगा तो उसको जो 16,000 मिलना है वो तो मिलना ही है, घर से काम करेगा वो। और यदि दुकान वाला व्यवसाय वाला है तो उसको नुकसान होगा। अब यदि नुकसान होता है तो जोखिम भी किसको वहन करना पड़ेगा, दुकान वाले को जोखिम वहन करना पड़ेगा। और जो 16,000 सैलरी वाला जो रोजगार वाला व्यक्ति है उसको किसी तरीके का जोखिम नहीं होगा। समझ में आया। अब यदि इसमें दिया है नीचे कि धन भी नहीं लगाना पड़ता, रोजगार वाले को धन थोड़ी ना लगाना पड़ता है, वो तो नौकरी करने जा रहा है, उसको धन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो व्यापारी है उसको तो अपनी दुकान में पैसा लगाना पड़ेगा, 1 लाख रुपये उसको लगाना पड़ेगा, 2 लाख रुपये लगाना पड़ेगा, इस तरीके से। तो ये आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि नीचे का दिख सके। शासकीय, सार्वजनिक और निजी संस्थाओं में कार्य करने वाले लिपिक, देखिए यहाँ पे लिपिक, क्लर्क जो होते हैं, लिखा पढ़ी का काम जो करते हैं वो, निरीक्षक, बैंक कर्मी, बैंक में काम करते हैं, अकाउंटेंट, सेल्समैन, इंजीनियर, सैनिक, मजदूर कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं। इनको क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। वर्तमान समय में निजी व्यवस्था के विकसित होने से कर्मचारियों के वेतन के कार्य कमीशन भी प्रदान किया जाता है। वेतन तो देते हैं और साथ में कमीशन 10%, 20% कमीशन अलग मिलने लगा है। रोजगार में भी अच्छे अवसर मिलने लगे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो आकर्षित वेतन एवं कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं, अर्धशासकीय और शासकीय, ये सारा चीज़ अपन को वहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। कहाँ से कहाँ तक लिखना है, देखिए यहाँ पे ये जैसे दिया है रोजगार क्या होता है, तो ये इधर से स्टार्ट करेंगे, रोजगार क्या होता है और इसका अर्थ बताने के लिए यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक इसका अर्थ लिख देना। तो ये इसका अर्थ हो गया। अब नीचे हम देखेंगे विशेषताएं क्या क्या होती हैं। विशेषता किसे कहते हैं, जो विशेष बात है उसे क्या कहते हैं, विशेषता। विशेषता क्या होती है, जो कि इसमें विशेष बात है। जैसे मोबाइल है आपके पास, तो मोबाइल की विशेष क्या है, इसमें मोबाइल में कैमरा होता है, तो कैमरा क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई। काम करने के, फ़ोन लगाने के काम आता है, मैसेज लेने देने के काम आता है,
और फ़ोन के कई काम हैं, है ना, एंटरटेनमेंट के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए, क्लास लेने के लिए, ऑनलाइन क्लास देने के लिए, पढ़ाने के काम मोबाइल आता है। तो ये सब क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई। ठीक इसी तरीके से रोज़गार की भी विशेषता होती है। रोज़गार के अंदर दूसरों के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो सेवा किसको देते हैं, दूसरे को देते हैं, है ना, खुद के लिए सेवा नहीं होती बल्कि दूसरे के लिए सेवा दी जाती है। कर्मचारी नियोक्ता की व्यक्तिगत सेवाएं दी जाती हैं, यानी अधीन जो कर्मचारी होते हैं, जैसे एक पर काम करने वाला कर्मचारी है, उसके नीचे एक काम कर 2-3 कर्मचारी काम करते हैं, नहीं करते, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, अधीन। अधीन यानी ये ए है और ये कौन है, बी है, सी है और डी है। तो ए के नीचे कौन कौन काम कर रहे हैं, बी, ए के नीचे कौन कौन काम कर रहे हैं, बी काम कर रहा है, सी काम कर रहा है और डी ये इसके नीचे काम कर रहे हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे, अधीन कर्मचारी द्वारा नियोक्ता की व्यक्तिगत सेवाएं दी जाती हैं। ये समझ में आया आपको। अब नीचे हम देखते हैं और भी इसमें विशेषताएं दी हुई हैं। क्या विशेषता दी हुई है नीचे, कर्मचारी नियोक्ता के द्वारा निर्धारित परिणामों और उनके अनिवार्य निर्देशों का पालन करता है। तो नियोक्ता कौन होता है, जो जिसने आपको जॉब दी है, नियोक्ता यानी नियुक्त करने वाला, उसने आपको जॉब दी है तो वो नियमों और निर्देशों का पालन करवाता है कि आपको सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करना है। तो ये क्या हो गया, उसका निर्देश, और यही उसका नियम उसने बना दिया। तो ये इसमें आपको अनिवार्य रूप से उसका पालन करना पड़ता है। फिर यह एक कर्मचारी अपनी नौकरी किसी अन्य को अपनी मर्जी से हस्तांतरित नहीं कर सकता। जैसे ये राम है, इसने कहा मेरे को यहाँ मन नहीं लग रहा, एक काम करता हूँ, मैं श्याम को अपनी नौकरी दे देता हूँ। तो वो अपनी नौकरी किसको देना चाहता है, श्याम को, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। एक नौकरी वाला अपनी मर्जी से किसी दूसरे को हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब कर्मचारी अपनी सेवाओं के प्रतिफल में मजदूरी, वेतन संबंधी लाभ मिलते हैं। यानी कर्मचारी को क्या क्या मिल जाएगा, मजदूरी मिल जाएगी और उसको पेमेंट मिल जाएगी। ये सारे उसको प्रतिफल यानी उसका बदला मिल जाता है सेवाओं के बदले, जो सर्विस वो कर रहा है। इसके बाद नीचे हम देखेंगे, जैसा कि दिया है रोज़गार के बारे में, कि रोज़गार में कर्मचारी की कोई जोखिम नहीं होती। यानी कि जैसे आपने रोज़गार दिया एक कंपनी में, तो कंपनी यदि लाभ नहीं हो रहा है, घाटे में जा रही, नीचे जा रही है, तो भी उसको 16,000 मिलना है रोज़गार वाले को। कंपनी ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, आगे बढ़ने लगी, कंपनी ऊपर जा रही है, तो भी उसको 16,000 मिलना है। यानी नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, 16,000 वाले को जो 16,000 मिलना है, यानी उसको उसकी तनख्वाह मिलना ही है। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, जोखिम नहीं होता। अब समझ में आ गया होगा। रोज़गार कौन होता है, जो रोज़गार नियोक्ता कर्मचारी के बीच विशेष अनुबंध होता है। अनुबंध का मतलब क्या है, उनने कह दिया डील कर ली, भैया सुबह जो है आपको 10 बजे से 5 बजे तक काम करेंगे तो हम आपको 16,000 रुपये देंगे। तो ये क्या हो गया, अनुबंध कर लिया उनने, बात कर ली, कहते हैं ना बात करके आ गया हूँ। तो ये बात करना ही अनुबंध कहलाता है। किस किस के बीच होता है, नियोक्ता कर्मचारी के बीच होता है। नियोक्ता जिसने नौकरी पे रखा है, ये लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, यानी लिख कर भी हो सकता है और मौखिक रूप से भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्दी आने वाली है, जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि व्यवसाय, पेशा और रोज़गार में क्या अंतर है। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। शेयर करने से क्या है, ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो आप जितना ज़्यादा इसको लाइक करेंगे वीडियो को, तो मैं अगले टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो लाइक करें और शेयर करें। अगली नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं और इसमें जुड़ते रहिए। ठीक है।